नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और बात करी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के, जे की विकास मिशन के शासी निकाय के बैठक में शामिल भेला। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अध्यक्षता में विकास मिशन के शासी निकाय के खष्टम बैठक भेल। संवाद में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा विभाग के कई मंत्री और सचिव मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी में शामिल नहीं भेला, कियाक तो GST काउंसिल के बैठक में शामिल हेबाक लेल मंगलौर गेल छथि। बिहार सरकार द्वारा इस बैठक में किसानक हित में कई निर्णय लेल गेल। जहां जहां सुखाड़ के समस्या है वहां निःशुल्क बीज मक्का, अरहर, उड़द और अन्य बीज के वितरण किया जाए। एक तरफ सरकार के द्वारा किसान के 3-3 हजार रुपया के सहायता दिल जा रहा है, ओते मुफ्त में बीज सेहो दिल जा रहा है। संगे संग डीजल अनुदान दे के काम सेहो जारी है। बिहार सरकार द्वारा जारी इस सुविधा आगू भी जारी रहते इस बारे में जानकारी दिलन कृषि मंत्री प्रेम कुमार। भी हम लोग एक तरफ जहां पर सभी किसानों को 3-3 हजार को अनुदान दे रहे हैं, दूसरी तरफ निःशुल्क हम मतलब उनको बीज मतलब मक्का, तोरिया, कुल्थी, अरहर उपलब्ध करा रहे हैं और साथ साथ डीजल अनुदान भी देने का काम कर रहे हैं। तो सरकार ने सारी सुविधा दी है और आगे भी सुविधा दी जाएगी। रिश्ता के तार तार करे वाला एक घटना पटना में भेल हन, जहां फुफेरा भाई द्वारा पहले ममेरा भाई के अपहरण किया गेल और के बाद हत्या कर दिल गेल। पटना में एक एहन खबर सामने आयल हन, जहां लोग रिश्ता पर विश्वास करे पर आप सवालिया निशान लगा रहा छथि। मामला पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र के अछि, जहां अपन फुफेरा भाई ममेरा भाई के पहले अपहरण केलक और फिर हत्या कर दिलक। कहानी सत्यम नाम के युवक के, जे अपन फुफेरा भाई राजीव कुमार के साथ राजीव नगर के रोड नंबर 23 में रह पढ़ाई कर रहा छल। एहि बीच राजीव सत्यम के पहले अपहरण 28 अगस्त के करेलक और फिर हत्या करा दिलक। अपहरण और हत्या के बाद राजीव अपन भाई सत्यम के शव के पुनपुन नदी में फेंक दिलक। राजीव एते नहीं रुकल, वो हत्या करे के बाद सत्यम के परिवार से 25 लाख के फिरौती मांगलक। सत्यम बिहार के लखीसराय के रहे वाला अछि। घटना के शिकायत के बाद पुलिस राजीव समेत 4 अपराधी के गिरफ्तार कर लेलक अछि। सत्यम के शव काफी प्रयास के बाद बरामद कयल गेल छल। एहि पूरा मामला में सबसे आश्चर्यजनक बात ई रहल जे पहले अपहरण, हत्या और फिरौती मांगे के बाद राजीव चालाकी देखाबैत 31 अगस्त के राजीव नगर थाना में अपहरण के आशंका के केस सेहो दर्ज करेने छल। 31 अगस्त को राजीव नगर थाना में एक मामला आया था फिरौती हेतु अपहरण का। इस संबंध में मामला दर्ज कर SSP मैम द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसके SP मध्य जिसके नेतृत्व कर रहे थे। DSP लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ SHO राजीव नगर और SIT की टीम इसमें शामिल थी। इसमें त्वरित गति से फिर कार्रवाई की गई और दूसरी सूचना के आधार पर इस केस का उद्भेदन हुआ है। इंटरेस्टिंगली इस केस में जो कंप्लेनेंट है उन्हीं की संलिप्तता इसमें आई है और इसी क्रम में गिरफ्तारी की गई है। आदित्य कुमार उर्फ बिट्टू, नवलेश कुमार की गिरफ्तारी की गई है और इन्होंने स्वीकार किया है कि जो अपहरित लड़का था उसकी सत्यम, ये इनका सगा ममेरा भाई है और इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए इन्होंने एक प्लान बनाया था और पार्टी वगैरह करने के बाद इसकी गला घोट के हत्या कर दी गई थी और बॉडी को डिस्पोज कर दिया गया था फतवा। इस संबंध में फतवा में एक मामला दर्ज हुआ था 29 अगस्त को इस घटना के रिपोर्ट 2 दिन पहले, जहाँ की गोविंदपुर जगह है, पुनपुन नदी के पास एक बॉडी मिला था ट्रंक में। जो बॉडी मिला था वो इसी बालक का है और इस संबंध में फतवा थाना में अज्ञात के ऊपर केस दर्ज किया गया था 302 का। तो इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। राजीव कुमार जो कि जिस केस के कंप्लेनेंट हैं, नवलेश कुमार नवादा के रहने वाले और आदित्य कुमार और बिट्टू। कहाँ के रहने वाले अपराधी राजीव कुमार जो हैं वर्तमान में ये राजीव नगर थाना में रहते हैं, लेकिन ओरिजिनली ये जमुई जिला के रहने वाले हैं। नवलेश कुमार नवादा के हैं, पकड़ी बरावा थाना के। आदित्य कुमार आलमगंज थाना पटना के ही रहने वाले हैं। सर, ये किस लिए घटना हुई? ये तो 30 लाख की फिरौती की मांग की गई थी और जिस फ़ोन से मांग की गई तो वो फ़ोन भी रिकवर्ड हो गया है और पैसे के लिए ही ऐसा प्रतीत होता है कि ये मांग की गई थी।
और बाकी इन्वेस्टिगेशन आगे जो कंटिन्यू होगा उसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। इतिहास भी रहा है, आपराधिक इतिहास भी रहा है। अभी तक जो प्राप्त सूचना है इसमें आपराधिक इतिहास नहीं रहा है, लेकिन ये जो व्यक्ति है दूसरा नवलेश कुमार नवादा का, इसमें संदेह किया जा रहा है कि ये कुछ इस तरह के मामलों में पूर्व में था, लेकिन कभी इसके ऊपर केस नहीं हुआ है अभी तक जो हमारी जानकारी मिली। मोटर व्हीकल एक्ट 2019 पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बयान दिलन। तेजस्वी यादव मोटर व्हीकल एक्ट 2019 पर बयान दैत कहलन जे यदि केओ गलती करैत अछि तऽ चालान काटबाक चाही, लेकिन प्रशासन के व्यवहार बेहतर हेबाक चाही, न कि गुंडागर्दी के तरीका अपनेबाक चाही। सरकार के आम लोग के समझावे के जरूरत है, सिर्फ चालान काटे से ही सरकार के काम पूरा नहीं होला है, बल्कि लोग में जागरूकता फैलावे के जरूरत है और लोग के समझावे के जरूरत है जे ट्रैफिक रूल्स के पालन जनता के हित में ही है। लेकिन जै तरह से व्यवहार प्रशासन और सरकार द्वारा कयल जा रहा है आम लोग के साथ वो काफी निंदनीय है। सरकारक रवैया थोड़े व्यावहारिक हेबाक चाही। अगर जे लोग नियम के उल्लंघन करे छथि या गलत करे छथि उनका पर कानूनी कार्रवाई हेबाक चाही, लेकिन नियम कानून के दायरा में किया है तो चालान कटना चाहिए, लेकिन जो व्यवहार होना चाहिए कम से कम गुंडागर्दी वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि एक तरीके से सलीके से लोगों को समझाने की ज़रूरत है। सिर्फ चालान काटने से ही काम नहीं चलने वाला, बल्कि लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। ट्रैफिक के नियमों का पालन किया जाए और इससे क्या बेनिफिट्स है ये लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है। तो इसमें ज़्यादा कुछ टिप्पा टिप्पणी नहीं करना, लेकिन इस प्रकार का घटना जो हुआ ये हमको नहीं लगता कि और कहीं हमको देखने को मिल रहा है। तो कम से कम थोड़ा जो रवैया होना चाहिए वो व्यवहारिक होना चाहिए। कोई भी ठीक है, इमरजेंसी में तो लोग जो हैं चालान इसलिए है, जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए उस हिसाब से काम करना चाहिए। नरपतगंज के वार्ड नंबर 2 में बन रहल पीसीसी सड़क में राशि के जेम के बंदर बांट भेल। नरपतगंज प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत राज गोखलापुर खान टोला में पीसीसी सड़क निर्माण में भेल 10 से 15 दिन नहीं भेल हन, लेकिन एकर टूटनाई शुरू भ चुकल अछि। पीसीसी के निर्माण में लाल बालू के स्थान पर नदी के रेता के प्रयोग कयल गेल और कम सीमेंट के प्रयोग कयल गेल, जाय के चलते इस सड़क में दरार और बालू गिट्टी अलग भेनाई शुरू भ चुकल अछि। एहि बारे में जानकारी दैत ग्रामीण अनवर खान बतौलन जे पंचायत में भ रहल 7 निश्चय योजना में काफी गड़बड़ी अछि, जेकर शिकायत 23 अगस्त के लिखित में जिला पदाधिकारी के देल गेल छल, लेकिन अखन तक कोनो कार्रवाई नहीं भेल। पंचायत में मुख्यमंत्री के 7 निश्चय योजना के विकास कार्य में लूट खसोट धरल से जारी है। वो बतौलन जे वार्ड 2 में 6 इंच के जगह पर 3 इंच पीसीसी सड़क के ढलाई कयल गेल हन। ठेकेदार के सांठगांठ से गुणवत्ता में काफी खिलवाड़ कयल गेल। चूँकि 7 निश्चय योजना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट अछि और एकरा धरातल पर उतारे के जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन एवं जनप्रतिनिधि के अछि, लेकिन वो सब अपन जिम्मेदारी के सही से निर्वाह नहीं कर रहा है। प्रावधान लाल बालू का होता तो मतलब कि टिकाऊ होता, ये 3 दिन के लिए कर दिया, कब तक होगा ये, कब तक चलेगी ये? यानी इसको तोड़ के फिर से बनना चाहिए। हाँ बनना तो लाल चाहिए। बालू से, हाँ मतलब लाल बालू से बनना चाहिए। हाँ लाल बालू से बनना चाहिए। 7 निश्चय योजना का है ये रोड पीसीसी ढलाई। इसमें जो है न तो अभी तक किसी तरह का कोई जांच हुआ है। हमने कलेक्टर साहब और डीडीसी साहब को और एसडीओ साहब को हर जगह आवेदन दिए, तो उसके अनुकूल वीडियो साहब जांच में आए। अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और नहीं किसी तरह का हम लोगों को अभी तक जिला पदाधिकारी या प्रखंड विकास पदाधिकारी की तरफ से कोई आश्वासन मिला हम लोगों को। ये 7 निश्चय योजना का जो सड़क है ये वार्ड कमिश्नर और वार्ड सचिव के स्तर से बनाने का काम किया गया है, जिसमें कि 8-1, 12-1 का लमसम मसाला दिया गया है और वाइट बालू दिया गया है। पोखर का बगल में पोखर है एक, मतलब खगेंद्र सिंह का, उनके पोखर से बालू निकाल करके ला करके इसमें बालू दे करके इसका जो मटेरियल तैयार करके रोड बनाने का काम किया है। और इसमें जबकि पाखुर गिट्टी चाहिए तो इसमें दिया है सुरजापुरी गिट्टी, लाल बालू के जगह वाइट बालू दिया है। और काम अपनी मनचाही किया। 8 से 9 इंची ढलाई है तो इनको 4 से 5 इंची तक ढलाई किया है, 3 इंची तक। जिस समय रोड बन रही थी ढलाइया, उस समय आप लोग थे? जी हाँ, जिस समय में रोड बन रही थी हम लोग थे, सब आदमी यहाँ उनको रोकने का काम किए, लेकिन वो दमंग है वार्ड सदस्य और सचिव। दमंगता के कारण समाज में सबको बुड़बक बनाते हुए वो अपना काम किया है।
आप लोग क्या चाहते हैं? जिसमें कि हमको जानकारी मिली, हम लोग एस्टिमेट मांगे, एस्टिमेट के अनुकूल बोला कि नहीं एस्टिमेट आप लोग कौन होते हैं देखने वाले, एस्टिमेट देखने वाले आप लोग कौन होते हैं, इसका इतना ही ये चीज़ है, ये मामला है। क्या बोला? एस्टिमेट देखने वाले आप लोग कौन होते हैं? आप लोग का मांग क्या है? हम लोगों का मान है कि हम लोगों का मांग ये है कि हम लोगों का रोड जो सही है, जो सरकार के अनुकूल राशि दी गई है इस रोड के लिए, ये रोड उस हम लोगों का मांग है कि रोड जो है सही चुस्त और दुरुस्त बनना चाहिए, लाल बालू से बनना चाहिए, इसमें वाइट बालू दिया गया है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अनवर खान है। आप यहाँ के कौन हैं? यहाँ के हम ग्रामीण हैं, मेरा घर है यहाँ, वार्ड नंबर 2 है, वार्ड नंबर जी पंचायत कौन सा है? पंचायत गोखलापुर है। क्या है वार्ड सदस्य का नाम क्या है? वार्ड सदस्य का नाम है बीबी बन्ना। वार्ड सचिव? वार्ड सचिव का नाम है मुजम्मिल खान। वासी हैं सब? हाँ, यहीं के वासी है, वार्ड नंबर 2 के हैं दोनों व्यक्ति। पटना में हिंदी दिवस के मौका पर एक कार्यक्रम के आयोजन भेल। हिंदी दिवस के अवसर पर 14 मेला राजभाषा हिंदी सप्ताह 2019 के शुभारंभ भेल। हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी के उपलक्ष्य पर पुस्तक 14 मेला राजभाषा हिंदी सप्ताह 2019 के उद्घाटन संजय कुमार दीप प्रज्वलित क केलन। भारत की संविधान सभा ने निर्णय लिया था कि हिंदी को देश की सरकार की राजकाज की भाषा यानी कि राजभाषा बनाई जाती है, और इसीलिए हम प्रत्येक 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदी भाषा और साहित्य के उन्नयन, उसके प्रचार प्रसार, उन्नति के लिए हम सभी भारतवासी निष्ठा से प्रयत्नशील हैं। राजभाषा का दर्जा अभी तक औपचारिक रूप से नहीं मिल पाया है, यह एक हम लोगों के लिए मन में कसक है, और हमें लगता है कि बहुत शीघ्र संविधान में एक और संशोधन होगा और देश की राजकाज की भाषा अविलंब हिंदी घोषित की जाएगी। हिंदी हमारी देश की राजभाषा है। आज ही के दिन संविधान सभा ने इसे राजभाषा के रूप में मान्यता दी थी। हालांकि महात्मा गांधी ने आज से 100 वर्ष पूर्व ही कहा था कि इसे राष्ट्रभाषा की मान्यता देनी चाहिए और हम सब का प्रयास होना चाहिए और इसके लिए निरंतर जन जागृति करनी चाहिए, इसे राष्ट्रभाषा का मान्यता दिया जाए, क्योंकि अधिकांश भाग में यह बोली समझी जाने लगी है और एक पूरे हिंदुस्तान में एक संपर्क भाषा के रूप में विकसित हुई है। इवन जो हिंदी प्रदेश है वहाँ के भी लोग अब हिंदी को बोलने और समझने लगे हैं, इसीलिए प्रयास होना चाहिए इसे शीघ्र ही राष्ट्रभाषा की मान्यता दी जाए। परिवहन सचिव संजय अग्रवाल घोषणा के लिए जे मोतिहारी के तर्ज पर राज्य के हर जिला में जागरूकता अभियान चलायल जाए। परिवहन सचिव संजय अग्रवाल कहले कि मोतिहारी के तर्ज पर बिहार के कई इलाका में परिवहन विभाग आम जनता के बीच जागरूकता अभियान चलावे के काम करत। ओते परिवहन सचिव यो कहलन जे जखन से नया कानून लागू भेलन तहिया से बिहार में जहां 35% लोग मात्र हेलमेट पहरे चला, आब वो ग्राफ बढ़कर 70% तक भ चुकल है। ओते जहां पहले प्रतिदिन दुर्घटना में 20 लोग के मौत हो चल, वो घटकर 10 पर आबि चुकल है। संगे संग वो कहलन जे सरकारी गाड़ी के इंश्योरेंस नहीं हो चल, क्या एक जिम्मेवारी सरकार के हो चल, और जे सरकारी गाड़ी में पोल्यूशन के सर्टिफिकेट नहीं लेल जाए छल, ओहि सब पर यह कानून लागू है। वो कहलन जे हमरा जानकारी भेटल हन जे नगर निगम के किछु गाड़ी बिना इंश्योरेंस और बिना पोल्यूशन के रोड पर धड़ल्ले से दौड़ रहा है, उनका खिलाफ सेहो कार्रवाई कयल जायत। एहि के अलावे दोसर राज्य में चालान के दर में कटौती पर पूछल गेल सवाल पर कहलन जे पर विचार कयल जा रहा है। देखिए, अभी जुर्माना बढ़ने के कारण लोगों में जो जागरूकता आई है, हम लोग चाहते हैं कि इस जागरूकता को और बेहतर किया जाए और इसके लिए जो भी अभियान होगा जागरूकता वो भी प्रशासन साथ साथ चलाएगा। मोतिहारी में अभी कुछ थाना प्रभारी के द्वारा हेलमेट के लिए व्यवस्था की गई है और प्रदूषण जांच केंद्र की व्यवस्था की गई है, वो काफ़ी सराहनीय है। हम लोग अन्य स्थानों पर भी जागरूकता फैलाने के लिए कई प्रकार के कार्य करेंगे और आने वाले समय में उसका इफेक्ट भी दिखाई देगा। मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ पटना के बाहर मात्र 35% लोग हेलमेट लगाते हैं,
वो प्रतिशत अब बढ़ करके लगभग 70% हो गया है। तो इसके कारण दुर्घटनाओं में भी काफ़ी कमी आई है। जो पहले दुर्घटनाएं प्रतिदिन 20 व्यक्तियों की मौत होती थी, वो पिछले 15 दिनों में घट करके 10 से भी कम हो। अच्छा सर, एक सवाल और है, सरकारी गाड़ियों में प्रदूषण और जो इंश्योरेंस है ये क्या होता है कि नहीं होता है? देखिए, सरकारी गाड़ियों के लिए इंश्योरेंस सरकार, इसीलिए उनको अलग से इंश्योरेंस नहीं लेना होता है। जो ये मोटर वाहन कानून जो बहुत पुराना है, ये इसमें कई वर्षों से ये प्रावधान है कि इंश्योरेंस इसका नहीं होता है, क्योंकि कोई भी अगर एक्सीडेंट होता है तो राज्य सरकार इसमें कंपनसेशन देती है और केंद्र सरकार देती है। अच्छा सर, एक सवाल सर, प्रदूषण इसके लिए उतना ही आवश्यक है जितना किसी अन्य गाड़ी के लिए प्रदूषण। लेकिन प्रदूषण किसी गाड़ी में है नहीं, सरकारी गाड़ी में ये होगा, और अगर नहीं होगा तो उस पर भी वही फाइन होगा जो किसी अन्य गाड़ी। 1990 से गाड़ियां चला रहे हैं जो चालक हैं, वो कह रहे हैं कि आज तक मेरी कभी एक बार भी गाड़ी चेक नहीं हुई। नहीं, देखिए, अभी पिछले दिनों काफ़ी गाड़ियाँ चेक हुई है और काफ़ी गाड़ियों का फाइन भी होने वाला। अभी नगर निगम की कुछ गाड़ियों की शिकायत हुई है कि उनमें कुछ बिना नंबर के चल रही है। ये भी बात हम लोग के संज्ञान में आई। कोई सरकारी गाड़ी यानी इससे एग्जेम्प्टेड है ऐसा नहीं है। इंश्योरेंस के लिए कानून में प्रावधान है, इसलिए सर दूसरे राज्य के जिसमें जिस तरह से कम किया गया है उस तरह से बिहार में भी क्या कम किया जाएगा? देखिए, अभी हम लोग इसका कानून का अध्ययन करें, क्योंकि ये केंद्र सरकार के द्वारा लागू किया गया कानून है और इसमें राज्यों के पावर सीमित अधिकार होते हैं। मोटर वाहन अधिनियम भारत सरकार के द्वारा अभी संसद के द्वारा पारित है। इसमें हम लोग अन्य राज्य द्वारा जो कदम उठाए गए, जैसे अन्य राज्यों की बात आई थी, लेकिन अभी कहीं भी इस संबंध में कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। हम लोग उसका अध्ययन कर रहे हैं और इसमें लीगल राय भी ले रहे हैं, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाए। राजीव नगर में शराब माफिया द्वारा एक व्यक्ति के घर में घुसकर जबरदस्त मारपीट कैल गेल। राजीव नगर के सकलदीप चौधरी शराब माफिया के खिलाफ शिकायत केने रहे, जाय के बाद शराब माफिया सब उनका घर में 810 के संख्या में घुसकर जम कर मारपीट केलक और एहि दौरान महिला सबके साथ अभद्र व्यवहार सेहो कैल गेल। एहि दौरान सकलदीप चौधरी के जान से मारे के धमकी सेहो देल गेल और हिदायत देल गेल जे यदि आगू फेर कोनो शिकायत भेल तो जान से हाथ धोआ पड़त। मारा मारी तो बोल रहे हैं कि हुआ है। क्यों हुआ तुम्हारा बेटा? मारा मारी हुआ है, वही दारू बेचता था, उसको बंद करवाने के लिए कहा था। वो 4 गो लड़कन 10 गो लड़कन लेके आता है मारने के लिए। आता मैंने दादागिरी दिखा रहा है और क्या करेगा। महिला से भी सुने कि मारपीट आपने किया था, महिला के साथ किया। कहाँ का लड़का है ये लोग? एगो तो 15 नंबर का है, बाकी और किधर किधर का है जो हम लोग नहीं जानते हैं। सब बाइली लड़का है। कितने बजे रात की घटना थी ये? 9:30 बजे। के साथ क्या क्यों मारपीट की गई? शराब माफिया खुलेआम शराब बेच रहा है और हम लोग उसके विरुद्ध जो कार्रवाई करने के लिए मोहल्ला वासी जो लिखित दिए थाना में, उसके कौन से थाना में दिए थे? राजीव नगर थाना। कितना नंबर रोड है ये? रोड नंबर 21 छोटी बगीचा जी। और हम लोग SC ST के पढ़ते हैं। हम लोग पर हावी होकर के 8-10 की संख्या में रात 9 बजे के लगभग मारपीट किया है। महिला लोग को भी छड़कानी किया है और विशेष यही बात है कि हम लोग डर के मारे सहमे हुए हैं। कहाँ के ये लड़के? ये लड़का रोड नंबर 15E के हैं, साहू जी के मकान में रहते हैं। क्या नाम है? रोशन कुमार। पिता का नाम है शराब का कारोबार करते? हाँ, संजय प्रसाद। अच्छा, आपने लिखित शिकायत दी थी थाने में, तब आप लोग को तंग किया जा रहा है? हाँ, तब भी तंग किया जा रहा है। गोलियां भी चलाई गई थी सुने कि कल? गोली चलाया था, 10-15 दिन पहले गोली चला था। वही शराब जो पिलाया था ना तो गोली चलाया था। मारपीट भी की थी महिला से भी? हाँ, मारपीट महिला से भी किया है। सुपौल के त्रिवेणीगंज में गणपति विसर्जन काफी धूमधाम से भेल। सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय स्थित सार्वजनिक दुर्गा मंदिर में 3 तारीख के गणपति पूजा के भव्य शुभारंभ कयल गेल छल, जाहिमे 261 कन्या द्वारा कलश शोभा यात्रा सेहो निकालल गेल छल। पूजा में प्रतिदिन गणपति बप्पा के 1100 लड्डू के भोग लगायल जाय छल। दशक पूजा के अंतिम दिन गणपति बप्पा के 51 किलो के लड्डू, मूषक महाराज के 11 किलो लड्डू के भोग लगायल गेल। संगे संग पूजा आरती के बाद गणपति बप्पा के धूमधाम से विसर्जन कयल गेल। एहिठाम प्रतिदिन सुखपुर के वैदिक सोनू झा एवं पंडित बबलू झा, पंडित मुरली झा, पंडित मधुकांत झा, पंडित कुंवर झा द्वारा पूजा अर्चना के साथ भव्य आरती कयल जाय छल। काला
से प्रारंभ हुआ और कलश यात्रा 261 कन्याओं से कलश यात्रा प्रारंभ हुई थी और 10 दिवसीय यह कार्यक्रम था। 10 दिवसीय कार्यक्रम में 10वां दिन जो है भव्य महाआरती नगर महिलाओं के द्वारा लगभग हजारों महिलाओं के द्वारा आकर महाआरती दिखाई गई। 51 किलो का एक लड्डू चढ़ाया गया, 11 किलो का मूस महाराज का एक लड्डू चढ़ाया गया और 3500 लड्डू से कल भोग लगकर यह कार्यक्रम को विसर्जन किया गया। हवन के और कन्या भोजन और ब्राह्मण भोजन के बाद यह कार्यक्रम को समापन किया गया और आज नगर भ्रमण करते हुए इस 10 दिवसीय गणेश महाउत्सव की समापन हम लोगों ने सभी बप्पा पूजा सेवा समिति के जितने भी सदस्य हैं सभी ने बगला नदी में जाकर मूर्ति को विसर्जित किए हैं। पटना में AISF द्वारा न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के खिलाफ जम को प्रदर्शन किया गेल और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के पुतला फूकल गेल। केंद्र सरकार द्वारा मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन को 10 गुना से ज्यादा राशि वसूले, कागजात चेक करे के नाम पर पुलिस द्वारा युवा और आम लोग के साथ बदसलूकी, मारपीट और प्रताड़ित करे के खिलाफ काला कानून के वापस लेके मांग के लोग को AISF द्वारा पटना में जबरदस्त प्रदर्शन किया गेल। प्रदर्शन के दौरान केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के पुतला दहन किया गेल। मौका पर AISF के सुशील कुमार कहलन जे अगर ये कानून के जल्द संशोधित नहीं किया जाते या नहीं बदलल जाते तो आम जन के परेशान करत और आवे वाला समय में हम सब और ज्यादा उग्र आंदोलन करब। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जमीन के नाम पर पुलिस का गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। केंद्र सरकार के द्वारा जो नियम लाया गया है व्हीकल एक्ट, उसके अनुसार इतना जुर्माना की राशि को बढ़ाया गया है कि आम जन परेशान है। सवाल यह है कि कोई गरीब का व्यक्ति जिसका 15,000 20,000 रुपया इनकम नहीं है मासिक, उसको 20,000 25,000 का चालान काटा जा रहा है और सब कागजात सही रहते हुए भी चालान काटा जा रहा है। कहने का मतलब है बक्सर के अंदर आपने देखा किस तरह से युवाओं को प्रताड़ित किया गया, हाजत में बंद किया गया, पटना के अंदर लाठी चला केस किया गया। कहने का मतलब है ये जन विरोधी सरकार का जो है कानून, इसको वापस ले। गुरुता जिस तरह से नियम चल रहा था उसको बहाल करे। पहले अगर कानून लागू करना है तो सबसे पहले सरकार को इसके लिए जागरूकता फैलाना चाहिए, इसके लिए अभियान चलाना चाहिए। लेकिन इन तमाम बातों से दूर सरकार एकदम काला कानून, इतरशाही कानून लागू किया है। ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन और ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन इस तरह कानून का विरोध करती है और आम जनता पर हो रहे प्रताड़ना का खिलाफ करती है। और जब तक ये कानून वापस नहीं होगा हम आंदोलन करते रहेंगे, हमारा आंदोलन चलता रहेगा। मुजफ्फरपुर से आगजनी को सड़क जाम करे के खबर आबि रहल अछि। मुजफ्फरपुर के मीनापुर थाना अंतर्गत मधुबनी के रहे वाला राधे कृष्ण प्रसाद के 10 वर्षीय पुत्र पंकज कुमार 2 वर्ष संगीता सिन्हा मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी में कार्यरत जे छथि हुनका ओतऽ रहै छल। एहि बीच पंकज के माता पिता संगीता सिन्हा के नयाटोला घर पर पहुँच अपन बच्चा के घर जाय दै के मांग कयलनि, लेकिन उनका साथ मारपीट कयल जाय छल। एहि के विरोध में सड़क पर आगजनी कयल गेल और जम कऽ नारेबाजी कयल गेल। अच्छा, बच्चा आपका गायब हो गया है? हाँ, बच्चा गायब है, 10 साल के बच्चा है। क्या मामला बताइए? मामला है जो हम बच्चा के 2 साल से रखे थे वो काम करने के लिए। वो बच्चा हम आते थे नहीं जाने देते, सर समझ गया। आते के बाद हमारा बच्चा धक्का मार के बेलगा रही थी, बच्चा से हम भेंट नहीं करने देते। बच्चा किसके यहाँ दिए थे आप? उषा सिन्हा की यहाँ, संगीता सिन्हा की यहाँ दिए थे बच्चा। अच्छा, फिर क्या हुआ? हमें नहीं आने देते, बच्चा लाने जाते थे तो बच्चा नहीं आने देते। बाद गायब करे हमारा जब नहीं मिला, नहीं भेंट करना, जब हल्ला तूफान करे हम तब बच्चा कह रहे जो हमारा कोई कुछ नहीं करेगा, हमारा प्रशासन कुछ नहीं करेगा, सब बता रहे थे वो सब। तो बच्चा मांगने गए तो क्या बोला? जब बच्चा यहाँ भगा दिया, हमें धक्का मार के बच्चा के लिए बोले कि बच्चा आएगा 2-4 दिन में, 3 दिन के मोहलत दिया। हमको यहाँ जाने दीजिए, वहाँ घूमने दीजिए, आप भी खोजिए हम भी खोजिए। ऐसे करते करते उसको फोटो मांगे, फोटो बोला कि हम देंगे, कभी बोल रही है मेडिकल बन जाएगा, कभी बोल रही है 0 बन जाएगा। आज फोन किया है तो बोला है कि बच्चा को हम दे दिए, बच्चा को सौंप दिए 5 दिन पहले, फोटो जगह ही है हम दे दिए। उसके बाद फोटो मांगा गया, फोटो ये दिया है, फोटो दिया है इसको छिपाने के लिए तैयार हो गई। उसके बाद में माला वाला लोग फोटो कहाँ के रहने वाले, जिसको बच्चा दिए वो कहाँ के रहने वाले हैं? संगीता सिन्हा नाम है।
सर यहाँ बच्चे के बारे में बताइए, क्या आप लोग का क्या माने, क्या कार्रवाई हो रहा है, क्या क्या गुम होने की सूचना मिली है जी, हम लोग उसका कार्रवाई कर रहे हैं ताकि बच्चा जल्दी जल्दी मिल जाए। महिला थाना में है जी, महिला से पूछताछ की जा रही है। महिलाएं पुरुष को बताएगी कि बच्चा उस पास काम कर रही थी, कहाँ गई कब गई सारी बातें होंगी, लेकिन लोग द्वारा जाम किया। सर जिसके पास बच्चा था उसकी माने उसके साथ में बातचीत हो रही है, जिसके साथ ही वो औरत थाना में है, थाना में उसको सुरक्षित रखा गया, चल रही है ताकि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी समय में मिल जाए। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा राज्यपाल के पत्र लिखलन अछि। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा राज्यपाल के एकटा पत्र लिखलन अछि। उपेंद्र कुशवाहा सरकार पर गंभीर आरोप लगावत कहलन जे नौजवान के भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ कर रहल अछि। उपेंद्र कुशवाहा कहलन जे बिहार सरकार द्वारा लंबा अंतराल के बाद राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा STET आयोजित कयल जाय के निर्णय लेल गेल, परंतु परीक्षा में भाग ले वाला अभ्यर्थी के लेल किछु एहन अजीबोगरीब शर्त निर्धारित कऽ देल गेल अछि जे लाखों छात्र एहि परीक्षा में शामिल नहीं भऽ पेता और हुनकर सबके शिक्षक बने के सपना धरल रह जायत। राज्य सरकार के निर्देशानुसार STET में शामिल होय वाला अभ्यर्थी के लेल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन निर्धारित कऽ देल गेल अछि, जाहिसँ पैघ संख्या में BEd डिग्री धारी छात्र परीक्षा में शामिल होय सँ वंचित भऽ रहल छथि। आब ई बात समझ सँ परे अछि जे सरकार द्वारा ओहन बच्चा के BEd में नामांकन के अनुमति किया देल जाइत अछि जे वर्षों तक अध्ययन के उपरांत शिक्षक बने सँ वंचित भऽ जाइत छथि। अभी शिक्षकों की बहाली और उसको ध्यान में रखते हुए राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने का जो बिहार सरकार का निर्णय है, उसमें कुछ अजीबोगरीब शर्तें लगाई गई हैं, जिनकी वजह से बड़ी संख्या में छात्र नौजवान इस पात्रता परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो जा रहे हैं। हमने पत्र लिखकर महामहिम से कहा है कि महामहिम अविलंब आप हस्तक्षेप कीजिए ताकि इन बच्चों के उजलते हुए भविष्य को बचाया जा सके। हमने महामहिम से पार्टी की ओर से एक डेलीगेशन मिलने के लिए समय भी मांगा है। समय मिलते ही उनसे मिलकर इन तमाम बातों की चर्चा हम करना चाहते हैं और उनके महामहिम के ध्यान को आकृष्ट करना चाहते हैं ताकि महामहिम चीजों को ठीक से देख सके और आवश्यक स्टेप्स ले सके। बिहार की सरकार को आवश्यक निर्देश उनकी ओर से जा सके। वैसे छात्र जो वंचित हो जा रहे हैं अभी पात्रता परीक्षा में शरीक होने से, इस पेशा के प्रति नौजवानों के मन में आकर्षण फिर से वापिस हो। वर्तमान में जो बिहार की सरकार है उसके रवैया के कारण छात्रों के मन में शिक्षक बनने के प्रति आकर्षण की जगह विकर्षण पैदा हो रहा है, क्योंकि शिक्षक बनने की आकांक्षा लेकर उन बच्चों ने ट्रेनिंग ली, पढ़ाई की और आज जब शिक्षकों की वैकेंसी निकल रही है, लाखों की संख्या में ऐसे प्रशिक्षण प्राप्त नौजवान है, छात्र हैं, जिनको उस वैकेंसी में आवेदन करने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। सुपौल के जिलाधिकारी महिला हेल्पलाइन के उद्घाटन केलन। सुपौल समाहरणालय परिसर में महिला हेल्पलाइन के नया नाम सखी राखल गेल, जेकर उद्घाटन डीएम महेंद्र कुमार केलन। ओतय एसपी मृत्युंजय कुमार चौधरी, एडीएम अखिलेश झा एहि दौरान मौजूद छला। एहि दौरान एडीएम अखिलेश झा कहलन जे महिला हेल्पलाइन के नया नाम सखी राखल गेल हन और एहि के तहत जे कोनो महिला कोनो भी प्रकार के वायलेंस के शिकायत करे छथि उनका निश्चित रूप से सहायता प्रदान किया जाए। आज जो है सखी कार्यालय का महिला हेल्पलाइन को सखी का रूप दिया है, नया नाम दिया गया सखी। और इसके तहत जो भी महिलाएं किसी भी प्रकार के वायलेंस से पीड़ित हैं, ठीक है, उसको एक छत के नीचे इंटीग्रेटेड सपोर्ट और उनको सहायता दी जाएगी। एक नई शुरुआत हुआ वन स्टॉप सेंटर के नाम से।
महिलाओं के रखा जा रहा है जो एक्स्ट्रा एडिशनल है 5 बेड। किसी प्रकार की महिला जो वायलेंस से पीड़ित होगी उनको सुरक्षित रखने के लिए मेडिकल असिस्टेंस उसको मिलेगा हॉस्पिटल में रख के। 5 बेड के हॉस्पिटल में आरक्षित करने जा रहे हैं, कमरा हम लोग आरक्षित कर देंगे 5 बेड का, तब इस प्रकार की जो भी महिलाएं होंगी उनको वहाँ पर मेडिकल असिस्टेंस देंगे। कालीन प्रक्रिया चिकित्सा, कानूनी सहायता, मेडिकल सहायता और पास है जो हिंसा पीड़ित होगी और जिनको मेडिकल असिस्टेंस जरूरत है, एक छत के नीचे सारे चीज़ों की सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी है। ये मतलब वन स्टॉप सेंटर सखी का मतलब मुख्य उद्देश्य यही है। परिचय मैं DPO ICDS सुपौल राखी कुमारी। न्यू मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के विरोध में आनंद मोहन के पुत्र एक मशाल जुलूस निकालन। न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के खिलाफ फ्रेंड्स ऑफ आनंद और पूर्व सांसद आनंद मोहन के पुत्र युवा नेता अंशुमन आनंद के नेतृत्व में एक मशाल जुलूस निकालल गए, जाहिमे युवा महासचिव चंचल सिंह, उपाध्यक्ष रोशन सिंह के अलावा सैकड़ों कार्यकर्ता भाग लेलन। ये प्रतिकार मार्च लोहिया नगर चौक से शुरू होकर महावीर चौक तक पहुंचल, जहां वो सभा में तब्दील हो गए। सभा के संबोधित करते अंशुमन आनंद कहलन जे नया मोटर व्हीकल एक्ट काला कानून है और सरकार के एकरा वापस लेवाक चाहिए। मोटर व्हीकल एक्ट जो सरकार के तरफ से निकाला गया तो इसका ये है कि अभी जैसे पुराना जो फीस बढ़ाया गया है, जैसे अगर किसी चीज़ के लिए बिना हेलमेट के 2000 लगता था तो अभी उसको 5000 जो कर दिया गया है या फिर ज़्यादा जो किया गया है, तो उसमें ये है कि जितना करप्शन जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। करप्शन जो बढ़ेगा तो मान के चलिए अगर कोई पहले 2000 देने को तैयार भी हो जाता था तो अब ये हो गया कि 5000 कर देंगे तो वो सारा जाएगा, जो पैंथर सब जो लेगा रेड लेगा उस सब के पॉकेट में चला जाएगा। और नितिन गडकरी जी जो बीजेपी के है वो खुद साफ साफ बयां की है कि यहाँ का जैसे हर सरकार के ऊपर हो गई, मतलब सरकार के ऊपर है कि ये लागू करना है कि नहीं करना है। तो हमारा बिहार सरकार से ये हमारा मांग है कि ये मोटर एक्ट को हटा दिया जाए। और दूसरा ये भी बात है कि हम लोगों को खुद में भी वाकिफ रहने की ज़रूरत है। जैसे अगर चालान काटा जाता है तो उसमें हमारा एक कोर्ट चालान भी हो सकता है। कोर्ट चालान का मतलब ये होता है कि मतलब 15 दिन के अंदर हम दे सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पैंथर अगर मांग रहे हैं तो उसी को देने की ज़रूरत है। क्या नाम है आपका? अंशुमन मोहन। 65वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल द्वारा निकालल गेल सामाजिक चेतना यात्रा के समापन हो गए। 65वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल बेतिया प्रशिक्षण केंद्र बगहा में छठा स्थापना दिवस धूमधाम से मनायल गेल और सामाजिक चेतना अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जागरूकता अभियान जो निकालल गेल छल ओकर समापन भेल। एहि अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सभापति जरीना, उपसभापति जितेंद्र राव खातून, कमांडेंट उपेंद्र रावत, डिप्टी कमांडेंट अरविंद कुमार चौधरी, प्राचार्य प्रतिभा सिंह एहि कार्यक्रम के दीप प्रज्वलित का उद्घाटन कलन। उतई नगर सभापति जरीना खातून बतौलन जे सशस्त्र सीमा बल के जवान द्वारा क्षेत्र में सजग प्रहरी के भूमिका अदा कयल जा रहल अछि और ई सब समय पर समाज में जन जागरूकता अभियान चलाबैत रहै छथि, जे कि काफी प्रशंसनीय अछि। एहि मौका पर कमांडेंट उपेंद्र रावत छात्र छात्रा सबके शुभकामना दैत कहलन जे एसएसबी के मुख्य उद्देश्य सेवा, सुरक्षा एवं बंधुत्व के कायम रखना अछि। अनुरोध करूंगा कि आज हमारे समाज में यह एक बहुत बड़ी विडम्बना है कि इस देश और समाज में यह कहा जाता है कि ब्रह्मंडे यशस्वी नागरिक उद्यम से आज SSB के हमारे सरहद के लोगों को इस सामाजिक चेतना के कार्यक्रम की आवश्यकता पड़ी। बगहा में आंगनवाड़ी केंद्र के CDPO और प्रशिक्षु IAS द्वारा निरीक्षण कयल गेल। बगहा एक प्रखंड के मेहुरा पंचायत में 2 आंगनवाड़ी केंद्र के बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सह प्रशिक्षु बड़ी उपसमाहर्ता अरुण कुमार द्वारा औचक निरीक्षण कयल गेल। CDPO सह प्रशिक्षु बड़ी उपसमाहर्ता अरुण कुमार बतौलन जे मेहुदा पंचायत के 2टा केंद्र के जांच कयल गेल, जहां दुनू केंद्र के उपस्थिति पंजी के जांच सेहो कयल गेल। एहि केंद्र सब पर किछु अनियमितता पायल गेल, सहायिका अनुपस्थित रहत। केंद्र के साफ सफाई सेहो संतोषजनक नहीं चल। ओते केंद्र संख्या 234 में अनुपस्थित सहायिका के 2 दिन के मानदेय में कटौती के आदेश दिल गेल हन। आंगनबाड़ी केंद्र वार्ड संख्या 1 में मैंने देखा था और वार्ड संख्या 3 में आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी अनियमितताएं काफ़ी पाई गई। एक तो बच्चों को उनका नाश्ता या फिर भोजन नियमित रूप से नहीं देने की बात आई। वार्ड संख्या 1 के अंतर्गत जो आंगनबाड़ी केंद्र था वहाँ पे मैंने देखा कि उनकी उपस्थिति तक दर्ज नहीं थी। मुश्किल से 3-4 बच्चे थे वहाँ पे उपस्थित।
और वार्ड संख्या 3 में भी कमोबेश वही हाल था, कम बच्चे उपस्थित थे। सेविका का कहना था कि खाने के समय में बच्चे आ जाया करते हैं। ये हाइपोथेटिकल मनगढ़ंत बात है, इसका कोई आधार नहीं है। क्या कार्रवाई हो रही है उस पर सर? क्या कार्रवाई हो रही है सेविका पर? सेविका साहब हम शोकॉज करेंगे और मानदेय में भी कटौती करने का है। वार्ड संख्या 1 के सेविका सहायिका दोनों का आज का मानदेय हमें कटौती करने का मैंने आदेश दिया है। बगहा में आवास योजना के तहत बनाल जा रहा आवास सबके वीडियो द्वारा निरीक्षण कयल गेल। बगहा 1 प्रखंड अंतर्गत चखनी रजवटिया पंचायत में प्रखंड विकास पदाधिकारी सह प्रशिक्षु उप समाहर्ता अरुण कुमार, प्रखंड लेखापाल धर्मेंद्र कुमार और स्थानीय आवास सहायक रवि कुमार के साथ पहुंचकर 1 दर्जन से अधिक आवास के औचक निरीक्षण कयलनि। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभुक के द्वारा राशि उठाव को अखन तक आवास कार्य पूर्ण नहीं करायल गेल हन। ओते सब लाभुक के योजना के लाभ देल जा चुकल है, लेकिन वो आवास के निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया हन। पर इनका सबके हिदायत दिल गेल जल्द से जल्द आवास के निर्माण कराऊ, नहीं तो मामला दर्ज करावल जाए। नहीं कोई प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मैंने चखनी रजवटिया पंचायत के अंतर्गत जांच की। लगभग 1 दर्जन लाभुकों का, 1 दर्जन से अधिक। उन लोगों का सबसे बड़ा समस्या मैंने ये देखा कि राशि का उठाव 2 साल पहले ही कर लिए जाने के बाद भी अभी तक नींव भी नहीं पड़ा है कितनी परिस्थितियों में। तो मैंने लोगों को समझाया कि आप लोग घर अच्छे तरीके से बना के उसका समय से करके और अच्छे से रहिए, और जो लोग ऐसा नहीं करते उनके खिलाफ फिर कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि सरकारी पैसे का उठाव करके और इस तरीके से घर का ना बनाया जाना भी एक उनसे बॉन्ड पेपर भी बनवाया जाएगा सर ऐसे? हाँ, बॉन्ड भरवाने की बात मैंने 1-2 जगह तो बॉन्ड भरवाया भी हमने। जो लोग स्वीकार किए कि वो लोग 1 महीने में बना लेंगे, उन लोगों को 2-2 महीने तक का समय दिया जाएगा कि ठीक है आप लोग अपना घर बनाइए। सरकार तो यही चाहती है कि वो अपना घर बनाकर अच्छे से रहें। बगहा में शिक्षा के स्तर के उच्च उठावे के लेल बीईओ द्वारा प्रधानाध्यापक के निर्देश दिल गेल। बगहा 2 प्रखंड के प्रखंड संसाधन केंद्र परिसर में प्रधानाध्यापक गोष्ठी के आयोजन कयल गेल। बैठक की अध्यक्षता फनीश चंद्र पाठक केलन। शिक्षा स्तर के सुदृढ़ एवं प्रभावी बनावे के लेकर बीईओ फनीश चंद्र पाठक सब हेडमास्टर के संबोधित करते कहलन जे वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के विभिन्न मद के उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा जल्द कराबू, जाहि में पोशाक राशि, पुस्तक मद, परिभ्रमण, नैपकिन, छात्रवृत्ति शामिल है। ओते विद्यालय से बाहर के बच्चा बच्ची के विवरण सेहो बीआरसी में उपलब्ध कराबे के निर्देश दिलन। वो कहलन जे बच्चा के पढ़ाई पर सबसे ज्यादा ध्यान देवाक, समय पर विद्यालय नहीं पहुंचे वाला बच्चा के पठन पाठन में लापरवाही बरते वाला एचएम पर विभागीय कार्रवाई कयल जाए। वित्तीय वर्ष 17-18, 18-19 का उपयोगिता प्रमाण पत्र जैसे परिभ्रमण, पोशाक, छात्रवृत्ति, मैथ की जो लोग नहीं दिए हैं उनसे लेना है। उसके बाद विद्यालय से बाहर के बच्चियों की जो है सूची बीआरसी में जमा करवाने के लिए प्रधानाध्यापकों की बैठक बुलवाए हैं। डीबीटी से संबंधित, उसके बाद विद्यालय सही समय पर संचालित हो, इसी के लिए हम लोग आज बैठक बुलाए। जिसमें कौन कौन मौजूद है सर? प्रधानाध्यापक सभी प्रखंड के सभी प्रधानाध्यापक मौजूद हैं। बगहा में डोर टू डोर कचरा उठाओ कार्यक्रम के उद्घाटन भेल। बगहा नगर परिषद में सभापति जरीना खातून, उप सभापति जितेंद्र राव एवं कार्यपालक पदाधिकारी संतोष रजक द्वारा 9 एनजीओ के उद्घाटन हरी झंडी दिखाकर कयल गेल। ओते नगर परिषद अंतर्गत वार्ड संख्या 117 तक स्वर्ग संस्था नौरंगाबाद बेतिया के डोर टू डोर रोड सफाई एवं नाला सफाई के जिम्मेवारी दिल गेलन। संगे संग यमा कला परिषद पटना के 1835 तक डोर टू डोर सफाई एवं नाला सफाई के जिम्मेवारी दिल गेलन। मौका पर कार्यपालक पदाधिकारी संतोष कुमार रजक, सिटी मैनेजर अभय कुमार निराला, राजीव रंजन एवं बगहा नगर परिषद के सब वार्ड के पार्षद और कर्मचारी मौजूद छला। दरभंगा के टाउन हॉल मतलब राजेंद्र भवन के जीर्ण शीर्ण अवस्था से आखिरकार मुक्ति भेटल और एठम राजन श्रीवास्तव द्वारा पूरा हॉल के जीर्णोद्धार करवायल गेल, जेकर काल्हि विधिवत पुनर्निर्माण को उद्घाटन केलन नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा। दरभंगा के टाउन हॉल मतलब राजेंद्र भवन में पिछला साल राजेंद्र बाबू के मूर्ति पर कालिक पोति देल गेल छल और ओहि समय एहि पर काफी बवाल मचल छल।
जाय के बाद चित्रगुप्त सभा नोएडा द्वारा आई राजेंद्र भवन के पुनरुद्धार के जिम्मा लेल गेल और एकर विधिवत पुनरुद्धार कयल गेल और अब ई बिल्कुल नया रूप में जनता के सामने काल्हि एकर पेश भेल। काल्हि एकर उद्घाटन मंत्री सुरेश शर्मा केलन। एहि मौका पर सांसद गोपाल जी ठाकुर से मौजूद रहत। एहि अवसर पर एक कवि सम्मेलन के आयोजन कयल गेल जाहि में कवि सब अपन अपन कविता के प्रस्तुति दिलन। और इसका पुनरुद्धार जो किया गया है वो कितनी बड़ी भावना है। आदरणीय मंत्री जी ने कहा, आदरणीय सुरेश जी ने कहा कि वो स्वयं इसका पुनरुद्धार करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अवसर दिया एक ऐसे व्यक्तित्व को जिनका नाम होता है डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी। कोई अच्छा काम अगर आपको पता चले तो भूमि को प्रणाम करती हूँ और आदरणीय राजन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उन्होंने इतने आलीशान भवन का निर्माण करवाया और आप सभी के सामने हम सभी को कविता पाठ कराने के लिए बुलाया। बहुत बहुत शुभकामनाएं। 4 पंक्तियां भगवती शारदे के चरणों में निवेदित करती हूँ, सुनेगा। माँ की वंदना भक्ति भाव में होकर सुनी जाती है, थोड़ा सा मन दीजिएगा, सुनेगा। हम द्वार तेरे आए माँ प्रणाम लीजिए, हम द्वार तेरे आए माँ प्रणाम लीजिए, मुझसे मधुर क्रोध लोभ काम कीजिए। वरदायिनी मशाल पे बेटी पुकारती माँ, बेटी पुकारती, हर ओर कीर्ति हो मेरा नाम कीजिए, हर ओर कीर्ति हो मेरा नाम कीजिए। मुझे ज्ञान मात दे पर अभिमान लीजिए, कर जोड़ मेरी विनती स्वाभिमान दीजिए। ऋषि कश्यप की महासाधना तपस्या जो भागी थी। कश्मीर का एकमात्र इतिहास आपके बीच में बोलना चाहता हूँ कि ऋषि कश्यप की महासाधना तपस्थली जो घाटी थी, मुनि अगस्त के संरक्षण में भूखली ये घाटी थी, मुनि अगस्त के संरक्षण में भूखली ये घाटी थी। काश्मीर को हर संविधा का अर्थ बनाया हमने था, काश्मीर को हर संविधा का अर्थ बनाया हमने था। काश्मीर जिसको झीलों से स्वर्ग बनाया हमने था, काश्मीर जिसको झीलों से स्वर्ग बनाया हमने था। अपनी धरती का मान बचाया है, काश्मीर में कदम कदम पर केसरिया लहराया है, काश्मीर में कदम कदम पर केसरिया लहराया है। बंजर कोलों को धरती का चीर बनाया हमने है, बंजर कोलों को धरती का चीर बनाया हमने है। पत्थर के टुकड़ों से ये कश्मीर बनाया हमने है, पत्थर के टुकड़ों से ये कश्मीर बनाया हमने है, पत्थर के टुकड़ों से ये कश्मीर बनाया हमने है। काश्मीर को सजा जवाहर यहाँ कलम से बोल गए, बाद में कश्मीरी पंडित सब कच्चा चिट्ठा खोल गए। काश्मीर पर घाव लगा था 70 वाली खत्तर का, काश्मीर पर घाव लगा था 70 वाली खत्तर का, काश्मीर में दर्द छुपा था धारा 370 का, काश्मीर में दर्द छुपा था धारा 370 का। काश्मीर में दर्द और कश्मीर की बहुत बड़ी हिस्ट्री थी, बहुत कुछ बातें की उन्होंने, एक बड़ी सांप्रदायिकता फैलाने का प्रयास किया। मगर मैं प्रणाम करता हूँ उस देश के मुसलमानों को जिन्होंने कह दिया निश्चित रूप से हम अपने देश के साथ हैं, हम अपने देश के संविधान के साथ हैं। कोई इमरान खान तमाम आग लगा करके हिंदुस्तान के में ये करेंगे वो करेंगे ऐसा करेंगे, मगर ये अब्दुल हमीद के वंशज जिस देश के अंदर रहते हो उस देश को ऐसे बहलूतियों से डरने की आवश्यकता नहीं है। अन्य बंद आपके बीच में करके अपना स्थान लेता हूँ। वो कह रही थी कि अगर धारा 370 के साथ छेड़खानी हुई तो हिंदुस्तान के अंदर तिरंगे पकड़ने के लिए हाथ सलामत नहीं रहेंगे। उन्होंने रात में बयान दिया, सुबह 9 बजे 370 हट गई और मुझे तो ये देख कर ताज्जुब
एससीएस न्यूज के अंक में अखन एतबे अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस न्यूज। नमस्कार।